सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की इस रिपोर्ट में पावर सेक्टर के हवाले से। ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट पब्लिश की, पहले तो मैं इनको कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि इतने ट्रुथ के साथ और इतनी डिटेल में 450 सफ़ों की इनकी रिपोर्ट है और एग्जैक्टली वो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं बग़ैर किसी झिझक के, जो कि हमारे पावर सेक्टर में प्रिवेलिंग है। और इसमें नॉन रिकवरीज है, ओवर पेमेंट है, पुअर एसेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इम्बैलिसमेंट है, थेफ्ट है, फ्रॉड है, ओवर बिलिंग है। हर चीज़ जो कि गलत हो रही है वो इस रिपोर्ट में मौजूद है। माई कम्प्लीमेंट टू ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान फॉर कमिंग अप विद सच अ ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सारी चीज़ें, ये जो आपकी 4.3 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है उस वक़्त कौम को, जिस वक़्त ऑल आवर हैंड्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू द लेंडर कि जी हमें बेल आउट करें हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस से, तो इन हालात में ये लॉस अनएक्सेप्टेबल है। और ये बॉयल डाउन करता है 3-4 चीज़ों पे। एक तो ये पॉइंट करती है रिपोर्ट कि जो हमारा पावर सेक्टर है वो टोटली रडरलेस है, उसकी सिमत का किसी को नहीं पता किस तरफ जाना है और कहाँ जाना है। दूसरा, मिस गवर्नेंस और इनकम्पिटेंस है। हम बात करते हैं कौम की आईपीपीज़ के कैपेसिटी पेमेंट की, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पावर सेक्टर में वो मिस गवर्नेंस और इनकम्पिटेंस है। अब कैपेसिटी पेमेंट का ही आप ले लें, जिसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, और मैंने सुना है, आज रिपोर्ट पढ़ी है कि 50 से 60 एक्सपर्ट बैठे हुए मिनिस्ट्री में जो आईपीपीज़ के पावर परचेज एग्रीमेंट देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इतने लोग अब इसके लिए भी बिठा दें, जो एजीपी मैंने रिपोर्ट ली है, देखी है, उसको डीकोड करके उसको इम्प्रूव करें। अब हमारे यहाँ आप किसी किस्म का रिफॉर्म ले आएँ पावर सेक्टर में, वो नहीं चलेगा जब तक इंटेंशंस क्लियर ना हो और इंटेंशन नेक ना हो। अब फ्री फ्रॉम हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं। फरद साहब, ये मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आईपीपीज़ के साथ इस मुआहदे करना, ये वन साइडेड एग्रीमेंट जिसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आईपीपीज़ नजर आ रहे हैं, ये इस तरह के मुआहदे खुद कितनी बड़ी इनकम्पिटेंसी जो है वो जाहिर करते हैं इस वक्त, कितना बड़ा कैपेसिटी कंस्ट्रेन है खुद हुकूमत के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर। देखें जी, आईपीपीज़ में बिल्कुल ये वन साइडेड तो थे, लेकिन उस वक़्त आपका हपको का एक मॉडल बना था, उसी को सबने फॉलो किया कन्वीनियंटली। वो तो खैर अब टाइम गुजर गया, उस पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं एजीपी से थोड़ी सी 2 मिनट के लिए आईपीपी की बात करता हूँ, फिर मैं एजीपी पे आऊँगा। इसमें कोई मुल्क में हमारे हैं 26 आईपीपीज़। अच्छा, ये सारे लॉसेस जो प्राइवेट सेक्टर के आईपीपीज़ हैं उनके भी हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड पावर प्लांट्स हैं उधर भी हैं। फिर थर कोल के और चाइनीज़ के कोल पावर प्लांट हैं, वहाँ से भी कैपेसिटी पेमेंट का वो शामिल हो रहा है। तो ये 4-5 सेक्टर्स हैं, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ये नहीं है आपके जो कैपेसिटी पेमेंट के लॉसेस आ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं आप सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस वक्त भी पावर सेक्टर में सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं जिसको फॉलो किया जाए तो ये सारे आपके इनके पास सिस्टम्स हैं, रिकवरीज के, एसेट मैनेजमेंट के, प्रोक्योरमेंट के। लेकिन मसला ये है पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये सारे सिस्टम एंड प्रोसेसेस बाईपास हो जाते हैं। प्रोसेस आपके रूल्स में है पावर सेक्टर में कि जो जहाँ पे कोई लॉस हो उसको इन्वेस्टिगेट करो, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। जहाँ पे आपका
मैल प्रैक्टिसेस हो उसको इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है। नहीं तो सर, आपने आपने बड़ी तारीफ तो कर दी इस वक्त इस एजीपी रिपोर्ट की, लेकिन के ऊपर अगर अमल दरामद ना हो तो फिर फायदा क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल कैसर बंगाली साहब जो हैं वो भी मुस्ताफी हुए। हुकूमत की एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी थी, फिर उनकी राइट साइजिंग कमेटी थी, अखराजात में कमी की कमेटी थी। तो ये कुछ निशानदेही उन लोगों ने भी की, लेकिन वो मुस्ताफी हो गए। हुकूमत पता नहीं क्या चाह रही है इस वक्त। देखिए जी, इसका सलूशन ये है, आप कोई भी रिफॉर्म ले आए, जब तक इसमें से आप तीन चीज़ें नहीं निकालेंगे, एक तो पॉलिटिक्स निकालें, हाँ। एक वेस्टेड इंटरेस्ट निकालें, एक मिनिस्ट्रियल और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हटाएं। आप दो चीज़ें कर लें, एक प्रोफेशनल बोर्ड्स बना लें, हाँ। एक की प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो कि कंपनीज को रन करती है वो बना लें, ऑल ऑन मेरिट बेस्ड। और ये तीन चीज़ें हटा दें सिस्टम में से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस और बाकी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। हाँ। इसको सिर्फ ये दो चीज़ें करने में आप 25-30% हाँ। अपने लॉसेस बचा सकते हैं, और जो आपके टैरिफ्स हैं उसको इसी मिकदार से कम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त टोटल एक जमूद तारी है, कुछ हो नहीं रहा है। अब इस सूरत में, जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी रिफॉर्म ले आए, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम एंड प्रोसेस तो अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं करता। लेकिन फरद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 23वें प्रोग्राम में आईएमएफ के, और आईएमएफ का हर प्रोग्राम जो है उसकी जो कंडीशन होती है वो मशरूत होता है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से। हर प्रोग्राम में ये बात की जाती है पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया जाए, अक्रॉस द कंट्री जो है मुख्तलिफ शोबों की बात की जाती है रिफॉर्म्स की। ये 23वां प्रोग्राम जो है ये भी कुछ बिगाड़ नहीं सका, मतलब आईएमएफ भी कुछ नहीं बिगाड़ सका इस नाअहलियत और ये वेस्टेड इंटरेस्ट की। देखें, इसमें मैं आईएमएफ को भी ब्लेम करूंगा। अच्छा। वो आईएमएफ ये तो बाइंडिंग कंडीशन लगा देता है कि जी आप सब्सिडीज नहीं देंगे, और जो आपका सलूशन है लॉसेस का वो आप टैरिफ इंक्रीज करते जाएं। वो गवर्नमेंट को भी बड़ा सूट करता है, इनको कोई करना ही नहीं पड़ता। तो ये जो मेन फ्लॉज हैं सिस्टम्स में उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। आईएमएफ भी कंडीशन लगा दे, जब तक तुम ये लॉसेस कम नहीं करते, एम्बेलिशमेंट कम नहीं करते, तुम रिकवरीज इस लेवल पे नहीं लाते हो, तुम रिसीवेबल इस लेवल पे नहीं लाते हो, हम तुम्हें नहीं देंगे लोन। वो कंडीशन कहीं नहीं है। कंडीशन सिर्फ ये, आप सब्सिडी बिल्कुल ना दें और टैरिफ इंक्रीज करके अपने लॉसेस कवर करते रहें। हाँ। इसीलिए आपके टैरिफ ऊपर, मतलब रेवेन्यू टारगेट्स आप बढ़ा दें, रेवेन्यू टारगेट्स आप बढ़ा दें, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो वो अल्टीमेटली आप रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर चले जाते हैं। ये इस्लाहात का सिर्फ नाम होता है, लेकिन इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता आईएमएफ की तरफ से भी। बिल्कुल कोई दबाव नहीं होता है। इसको ये आप कहीं से भी देख लें, कहीं जगह किसी जगह ये बाइंडिंग आईएमएफ की कंडीशन नहीं है जो आपकी बाकी जगह है कि जी हम आपको लोन नहीं देंगे जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। वो बाइंडिंग चीज़ें जो हमारी गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसमें कहीं नहीं है। ठीक। अच्छा, अब ये इस रिपोर्ट में तस्करा किया है आपने कि जनाब ये जो डिस्कोस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, सिर्फ इनके 2,500 अरब तो इनके ही वाजिबुल अदा है। अगर वो वहाँ से उनसे रिसीव कर लिया जाए तो सिस्टम ज़रा थोड़ा सा जो फाइनेंशियल एक बर्डन है वो काफ़ी कम हो सकता है। कौन करेगा? नहीं, बहुत कम हो सकता है। उसमें देखें जी, आपके जिस वक्त ही आप डिस्कोस के पैसे नहीं आते हैं तो आप आईपीपीज को नहीं दे सकते। आईपीपीज जो अपनी रिसीवेबल होती है उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये सारा जाता है सर्कुलर डेट की तरफ। अगर ये डिस्कोज अपने रिकवरीज करें, लॉसेस को कम करें, चोरी को कम करें, वो पैसा आप आईपीपीज के जो ड्यूज हैं उनको तो वो तो लीगल फ्रेमवर्क में आता है ना, वो तो उनको आपको देने पड़ेंगे। सही। वो दें तो आपके इंटरेस्ट में कम हो जाएंगे। तो ये तो एक साइकिल चला हुआ है ना कंप्लीट इनकम्पिटेंस का। सवाल फिर वही है सर, ये सही कैसे होगा, कौन करेगा? ये मैंने आपको कहा ना, ये सही दो चीजें हैं बड़ी सिंपल। हाँ। प्रोफेशनल बोर्ड्स लगाएं जो एंटिटीज की हैं, प्रोफेशनल
की मैनेजर लगाएं, ऑल बेस्ड ऑन मेरिट, और इसमें से आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हटाएं, इसमें से वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे हटाएंगे सर? पॉलिटिकल इंटरेस्ट आप कैसे हटा सकते हैं? आप अपने जरा पीआईए का हाल देख लें, स्टील मिल का हाल देख लें, आप और इदारों का हाल देख लें। हमने तो सियासी भर्तियां कर करके बेड़ा गर्क कर दिया अपने इदारों का। भाई नहीं हटाएंगे तो फिर यही चलेगा, स्ट्रीट प्रोटेस्ट होंगी, सिविल डिसोबीडियंस होगी, फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आप देख लें ना, फिर तो रोड पे डिसाइड होता है। अभी पहिया जाम थी, कितना लॉस हुआ है मुल्क को 2-3 दिन पहले ही। फिर ये सीक्वेंस चलती रहेगी, क्योंकि देखें इस पे, इस टैरिफ पे ना इंडस्ट्री चल सकती है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है सेट दैट, ना कंज्यूमर पे कर सकता है इस टैरिफ को, फिर नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होगा। तो ये तो हर हालत में करना पड़ेगा। दो चांसेस हैं, या इसको आप प्रोटेस्ट के थ्रू, प्रेशर के थ्रू करें जैसे कश्मीर में किया था, आप लेके आए, लेकिन या आप फिर अपने जो कॉम्पिटेंस लेके आए। बड़ी आसान चीज़ है, इतनी आसान चीज़ है जो कि आप 1-2-3 महीने में कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप नहीं करेंगे तो यही सूरत हाल रहेगी। ठीक है, यानी इसके लिए एक अज़्म की ज़रूरत है। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। सारी चीज़ें बेहतर, लेकिन उसमें से जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसको निकालना होगा। इनकॉम्पिटेंसी जो है इसको ख़त्म करना होगा। मेरिट के ऊपर लोगों को लाना होगा, और मेरिट के ऊपर आपने प्रोफेशनल बोर्ड्स बनाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे इस अहम तरीन नुक्ते पे, इस अहम तरीन जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की पावर सेक्टर के हवाले से, इस पर अपने कमेंट्स दे रहे थे।